गवाही बनो और दवाई बनो। गवाही क्या है? जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हमारा जीवन कैसा था और अब हमारा जीवन ऐसा है। जब हम परमेश्वर को, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब हमारा जीवन, यही तो गवाही है, तब हमारा जीवन ऐसा था। अब हम उसे जानते हैं और अब हमारा जीवन, पहले हम कुछ अलग तरीके से जीवन जीते थे और अब हम कुछ, ये हमारी क्या है? सब जोर से बोले, क्या ये? अब दवाई क्या है? दवाई क्या है? परमेश्वर का वचन दवाई क्या है? परमेश्वर का वचन दवाई है। कोई और बताएं दवाई? जब हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते वो ठीक होते, ये भी एक दवाई। बीमार के लिए दवाई है, बीमार के लिए दवाई। हाँ जी, गवाही बनो और दवाई बनो। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर का वचन दवाई है, वो तो सब कुछ है, सब कुछ है। उसने आपके लिए और मेरे लिए कहा कि तुम गवाही बनो और तुम ही दवाई बनो। समझ में आ रही है बात? यहाँ वचन की, यीशु मसीह की, परमेश्वर की बात नहीं हो रही है। उसने कहा तुम ही गवाही बनो। उसने कहा, यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। गवाही बनो और दवाई बनो। गवाही ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, आप बोलना, मैं अपने जीवन को ऐसे जीता था, लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया या जब से मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, अब मेरा जीवन। आपने बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी तो जरूर बोलेगा। लोगों का मानना यह है, ऐसी बहनें आती थी कलीसियाओं में जिनकी संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या दिए? कोई सहमत है? ये क्या है उनके जीवन की? ये गवाही है ना। फिर कई ऐसे लोग थे जो शराबी थे, कई ऐसे लोग थे जो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बीमारियों से गुजर रहे थे, ऐसे लोग थे जिन्हें डॉक्टर ने बता दिया था कि अब बचने वाले नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया? जीवन दिया। उनके जीवन में क्या बनी? वो गवाही। ये तो हो गई, जो बोल, ये तो हो गई, सब बोले समझ में आएगा, ये तो हो गई। अब दवाई क्या है? अब दवाई क्या है? उसने कहा तुम दवाई बनो, मेरी गवाही बनो। गवाही है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा ऐसा किया, ये तो गवाही है। अब कहता है कि तुम क्या बनो? यानी कि जो कोई तुम्हें खाए उसका जीवन वो उस तकलीफ से निकल जाए। इसलिए तुम्हें क्या बनाना है? लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा कड़वा बोलते हैं कि बने हुए रिश्ते भी टूट, ये भी ये क्या है? दवाई। इन दवाइयों को क्या है? साइड इफेक्ट है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जब भी मुंह खोलते हैं, मेरे पीछे भी बोलना, जब भी मुंह, सामने वाले को साइड इफेक्ट हो जाता है। और वो इतना खतरनाक होता है कि उसके दिमाग में एक बात आती है, भैया इससे मिलने का मतलब है मुसीबत को गले लेना। ये जब भी बोलता है, थोड़ा जोर से बोलना, ये जब भी बोलता है, ये जब भी बोलती है, ये दवाई अच्छी नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है। यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। पौलुस कहता है पहले मैं तो निंदा करने वाला था, गाली देने वाला था, मैं तो ऐसा था और लेकिन अब मैं मर गया और मसीह मुझ में जीता है। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है यीशु मसीह को एक बार 39 कोड़े लगे और पौलुस को 3 बार। कितनी बार? वो गवाही बना। और क्या बना? दवाई। हम क्या हैं? सिर्फ गवाही या दवाई? हम दूध लेते हैं तो भी एक्सपायरी डेट, जो बोलना एक्सपायरी डेट। हम कोक लेते हैं तब भी देख लेते हैं। टमाटर की ठेली पर जाते हैं, सब टमाटर एक ही रेट में मिलते हैं, लेकिन हम इतने होशियार हो जाए, छांट के लेते हैं कि टमाटर खराब है क्या। अगले वाले के 40 या 50 या 100 रुपये जो रेट बेच रहा है वो सबका बेच रहा है, लेकिन आप होशियार ज्ञानी लोग हैं, वो टमाटर को भी देख के रखते रहते हैं। इसका मतलब आप जो भी लेते हैं बड़ा सोच समझ कर
लेकिन उसने कहा तुम क्या बनो, क्या बनो, थोड़ा जोर, गवाही और गवाही ये है कि उसने मेरे लिए ये काम किया। और दवाई ये है कि जब हम चाहे माँ बाप से मिलें, परिवार से मिलें, पत्नी से मिलें, बच्चों से मिलें, रिश्तेदार से मिलें, हमारे मिलने से अगर किसी के चेहरे पर खुशी आती है, हमारे मिलने से अगर किसी के टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो आप एक्सपायरी दवाई नहीं हैं, एक खुराक में ठीक हो जाएंगे। आपसे जो मिलेगा, अगर आप सच में एक दवाई का काम कर रहे हैं, यीशु मसीह की दवाई का काम कर, उसने कहा जहां भी जाओगे मेरे नाम से मुझे पाओगे, बीमारों को शिफा दो और गरीबों को। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन को पर बदलेगा उन्हीं के द्वारा जो क्या बने बैठे हैं, कैसी दवाई, कैसी दवाई, जो एक्सपायरी। हेलो, आप यही हैं, जल्दी पढ़ेंगे। लूका की किताब 14 अध्याय उसकी 7 से 11 पढ़ने वाले पढ़ेगा ऊंची आवाज में। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, यीशु ने कहा, जब यीशु शादी में गए तो वहां पर देखा कि मुख्य लोग खास जगहों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा, तब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत देकर कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए, जब कोई तुझे कहाँ बुलाए, विवाह में बुलाए, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग हाँ कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, क्या चुन लेते हैं, मुख्य जगह। कौन लोग, आमंत्रित जब किसी को इनवाइट किया जाता है, चाहे शादी हो पार्टी हो, तो लोग सबसे पहले सामने की चेयर को पकड़ने की कोशिश, ताकि लोग को समझे कि भाई अपनी भी कुछ वैल्यू है जी। तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए, कहाँ बुलाए, चलो इधर देखिए, कहाँ बुलाए, विवाह हो, बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो, जब कोई तुझे इज्जत दे, जब कोई तुझे क्या दे, और जब कोई तुझे बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, तो कहाँ मत बैठना, मुख्य जगह में। आप तो अकड़ में चले आए, अबे जगह ही नहीं है अच्छी जगह, जहाँ वहाँ तो वो बैठा, ऐसे क्या करो, पीछे नहीं, निकल लो, घर चलते। क्योंकि मुख्य जगह पर बैठने की जगह तो हमें, बोलो ना, सामने फ्रंट पर बैठने की जगह तो हमें तो जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बताओ, हमें तो सबसे ज्यादा क्या मिलनी चाहिए थी, और वो इज्जत हमको, यीशु मसीह ने कहा अगर तुझको इज्जत पानी है तो मुख्य जगह पर जाकर मत बैठना। बुलाया तुझे है, कार्ड इसको भी दिया है, कार्ड इसको भी दिया है, कार्ड मुझको भी दिया है, लेकिन सुन, अगर तुझको इज्जत पानी है तो इस अकड़ में मत रहना कि मुझे भी तो कार्ड, भाई मुझे भी तो बुलाया, मुझे तो पीछे बिठा दिया और इसको। उसने कहा अगर ऐसी गलती करेगा तो पछताएगा। पढ़िएगा जी, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुख्य जगह पर जाकर बैठ जाए अकड़ में, कि उसने तुझसे भी बड़े किसी को न्योता दिया हो। बोलो यीशु मसीह की, कहीं तुझसे भी ज्यादा पावरफुल आदमी को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है, हाँ आकर तुझसे कहे, क्या कहे, इसको जगह दे, भैया जरा उठ जाना से, इसको बैठने दो, इनको बैठने दो, फिर और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मुख्य जगह पर जाकर बैठ गए। सम्मान ये नहीं है कि तुम पहले जाके सीट कवर करो, सम्मान ये है कि सबसे पीछे, सबसे छोटी या तो के नीचे बैठो, क्योंकि जब तुम्हें वो बुलाने वाला क्या बोलेगा, वहां मत बैठो भैया, आप आगे आओ, आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, आपको गर्व फील होगा कि देखो इतने लोगों के बीच में मुझे क्या मिल रहा है, और जबरदस्ती का सम्मान ले लो। तो फिर थोड़ी देर में भाई साहब प्लीज आप भैया जरा जाना, इनको सीट देना, आप वहां जाके बैठ जाओ, कैसा लगेगा। इससे पहले कि तुझे बदनामी उठानी पड़े जी, पर जब तू बुलाया जाए, जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, हाँ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है, जिसने तुझे आए, बुलाया है आए, तो तुझसे कहे, और तब वो तुझसे कहे ए मित्र, हाँ। आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। बोलो यीशु मसीह की, इज्जत पाने से पहले अपने आप को छोटा बनाएं।
ये संदेश कहता है यीशु मसीह ने कहा कि मुझे भी दावत में बुलाया और तुझे भी दावत में बुलाया, कहीं ऐसा ना हो तुझसे भी बड़े किसी को बुलाया होगा तो तेरी बदनामी हो जाएगी। अगर तू चाहता है कि तुझे सम्मान मिले तो मेरे बेटे मेरी बेटी अपने आप को क्या बना, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, क्या बना, क्या बना, मेरी 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 जो सास है वो मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे ससुर मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे फूफा मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा देवर मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी मायके वाले इज्जत नहीं करते। मालूम है क्यों? तुमको अपनी कमी दिखाई देती, तुम सबसे पहले बड़ी वाली पोजीशन को मांगते और वो कहते रहे यार तूने यहाँ बैठ के बेइज्जती और कर दी क्योंकि मैंने तुझसे भी बड़े रिस्पेक्टेड आदमी को बुलाया है। तुझे ऐसा लगेगा कि तेरी बेइज्जती कर दी, पर अफसोस की बात है कि तूने सबसे बड़ी गलती करी। अब मुझे उठाना मेरी मजबूरी है क्योंकि ये सीट मैं तेरे लिए नहीं किसी और के लिए, और नहीं किसी और के लिए। तुम तो भूल पा रहा थोड़ा मुंह और थोड़ा इससे भी ज्यादा भूल जाओगे कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि इस सीट पर मुझे नहीं बैठना, क्योंकि इस त्योहार पर, इस बर्थडे पर, इस शादी में तुम ही को अकेले नहीं बुलाया, जितने लोग यहाँ पर आए हैं उन सबको बुलाया है। और बुलाने वाले ने ये बात जरूर कही थी, शायद जरूर आना भैया प्लीज, बेटा आप जरूर आना, ठीक है। पर ये बात तुम्ही से कही थी क्या? तो इसका मतलब सभी क्या थे? सभी क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनमें से किसी एक को उसने स्पेशल बुलाया था। आपने क्या करा? आपने वो जगह ले ली जो आपको लेनी। इसका मतलब यह है, परमेश्वर का वचन सिखाता है अगर आप सम्मान को पाना चाहते हैं, जो समझे, अगर आप सम्मान को पाना चाहते हैं तो अपने आप को सबसे छोटा बनाएं। किसने कहा? यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जहां भी जाओगे मुझे पाओगे, बीमारों को शिफा दो, गरीबों को दुआ दो, बीमारों को शिफा दो, गरीबों को दुआ दो। सब मिलकर चले और कहे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे रिश्ते इसलिए टूट गए कि उनको सम्मान चाहिए था और उनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान इनको मिलता जरूर, पर इन्होंने जबरदस्ती छीनने की कोशिश। पता नहीं आप तक ये संदेश पहुंच पा रहा है कि नहीं। सम्मान, जब परमेश्वर आपको उठाएगा आपको कोई झुका और आप जबरदस्ती उठने की कोशिश करोगे ज्यादा दूर चल। आइए एक वचन को पढ़े जल्दी से, मत्ती की किताब उसका 23वां अध्याय 11वां और 12वां वचन, जल्दी। मत्ती 23 11 और 12। जो तुमसे बड़ा हो, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। क्या बने? कौन? जो तुम्हें बड़ा हो, उम्र में हो, पैसे में हो, पोजीशन में हो, जो तुम में क्या हो? भाई लोगों की आवाज थोड़ी कम है। जो तुम में क्या हो? जो तुम में क्या हो? वो सबसे छोटे का क्या बने? तुझे शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं है। हम बड़े हैं तो कम से कम हमारी तो इज्जत कर। कुछ सीखा नहीं सीखा तूने? हैं? तुम सब कितने बड़े हैं? इनको जितनी इज्जत मिलनी थी, जितनी मिलनी थी, ये जबरदस्ती क्या मांग रहे हैं? और खुदा का कलाम कहता है जो तुम में बड़ा हो मैं तुम्हारा सेवक बने। वो तुम्हारा क्या बने? सेवक। जो बोले क्या बने? सेवक। सेवक। पर देखिए इंसान की इज्जत से जब परमेश्वर आपको इज्जत दिलाता है, जब परमेश्वर आपको क्या दिलाता है? आप कभी झुकने वाले। बोलो यीशु मसीह की। फिर से पढ़े इसी वचन के एक बार। जो तुम में से बड़ा हो, जो तुम में उम्र में, पैसे में, ताकत में, पोजीशन में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। वो क्या बने? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। पता नहीं आपने ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि नहीं हुई। कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, कुछ ऐसे लोग भी हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह है। उस सामने वाले को क्या है? क्या औकात है तेरी? तुझको और तेरे परिवार को एक झटके में खरीद लूंगा। कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में। और कुछ ऐसी पोजीशन पे हैं
जिसकी 15-20 लाख और 1 करोड़ रुपए तनख्वाह, वो देखना, जो वॉचमैन होता है, जो चौकीदार होता है, या ड्राइवर होता है, या माली होता है, या फिर जो घर में काम करने वाले होते हैं, आपने खाना खाया, आप ठीक है, इतना खुश, वो कौन सा आदमी? नहीं, जो छोटे काम करने वाला आदमी है, चाहे वो गार्ड हो, चौकीदार हो, ड्राइवर हो, घर में काम करने वाला हो, अगर मालिक जहाँ पर वो काम करता है, अगर वो उससे ये कहे आप बैठो चाय पियो, यहाँ बैठ के चाय पियो, उसको क्या मिलेगी? इतनी खुशी मिलेगी एक चाय में, जिसमें चीनी कम, पत्ती कम, दूध कम। लेकिन जब आपने बोला यहाँ बैठो, साथ बैठ खाना खाओ, नाश्ता किया आपने, नाश्ता करके जाओगे जबरदस्ती, वो अंदर गुप्पा, यार इतनी वैल्यू, वो भी बोला, वो भी। और मेरी तनख्वाह कितनी थी? 3,000 है, 4,000, 5,000, 15,000, 20,000। लेकिन ये अरबों खरबोपति आदमी मुझसे क्या कहता है? कई बार ऐसे लोग हैं जो वर्कर हैं, उनसे कहते हैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? किसी ने देखा है? जो बड़े अफसर लोग होते हैं वो हाय गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, या नमस्ते, जो मर्जी वो बोलते हैं। जो वर्कर है और आप भी हो तो ऐसा बहुत अच्छा इंसान है। क्या कर दिया भाई उसने? तनख्वाह वही 12,000 दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, 50,000 दे वही रहा है, लेकिन ऐसी क्या क्वालिटी है जो तुम क्या कह रहे हो? ये बहुत है जी, क्या खूबी उसके अंदर? नम्र बन के बोल। हमें तो कहीं 50,000 मिल जाए तो आपके पूरे खानदान को खरीदने की ताकत रखता हूँ। आप एक ही बार पूरे खानदान को खरीदूंगा जितने भी हूँ। और 60 लाख मिल गए या 10-20 लाख मिल गए तो आपका खानदान नहीं, आपके पूरे गांव को खरीद लूँगा मैं। ये बात अलग है कि 2 महीने में घर चल पाएगा इतने में, लेकिन मेरे अंदर ऐंठ इतनी होगी कि आप मेरे हाथ पाँव छुओ, पैर छुओ मेरे, और मेरे आगे सर झुका कर चलो। चाहे स्कूल वाले कहते 4 महीने से फीस लिखी है, वो भर दो, बराबर हो जाओगे। आप समझ पा रहे हैं? घमंड, घमंड इंसान को नाश। यीशु ने कहा अगर कोई तुम में बड़ा होना चाहता है तो अपने आप को क्या बनाए? गुरु ना बनाए। क्या बनाए? आपका पैसा आपके लिए, आपकी ताकत आपके लिए, आपका रूप आपके लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारे लिए एक ही बात है, जब आप तभी से बात करोगे अंदर से दुआ आएगी, हे परमेश्वर ऐसी संतान होनी चाहिए, ऐसी बेटी होनी चाहिए, ऐसी बहू होना चाहिए, ऐसा बेटा होना चाहिए। और अगर आप आग हो, दोबारा ऐसा मत दियो भैया, किसी को मत दियो। ये दवाई तो है पर कौन सी? कड़वी और साइड इफेक्ट वाली। जहां जाएगी, जिससे मिलेगी ये दवाई, जो इसे पिएगा। आपने वो पारस का नाम सुना? पारस, एक ऐसी चीज़ है जिसे पारस कहते हैं। लोग अपने बच्चों का नाम पारस रख लेते हैं। तो उस पारस की खूबी ये है, मान लीजिए ये पारस है और ये कबाड़ है, एक पत्थर है पारस। अगर इसको छू दें तो वो क्या बन जाता है? इस पारस की कहानी है कि पारस से अगर कोई चीज़ टकरा जाए या छू ले तो वो क्या बन जाता है? और ऐसे बवाल को कोई छू ले तो क्या बन जाएगा? किसको ले आए? दोबारा प्लीज सुनिए भैया, दोबारा मत बुलाने की दावत बावत ना, अगर इनको बुलाओगे तो कोई मेरे साथ यहाँ पर है नहीं। आप कैसी दवाई हैं? यीशु ने कहा तुम नाम से जहाँ भी जाओगे के गवाही बनो, दवाई बनो। बोलो यीशु मसीह की। आपका घमंड आपको बर्बाद कर देगा। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप अच्छा प्रचार करने वाले हो सकते हैं, आप ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, आपके हाथों से चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस बात पर आवाज नहीं करिए, क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही वचन दोबारा पढ़े बेटा, कौन पढ़ रहा था? जो तुम में से बड़ा हो, जो कोई तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक वो बने। तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया वो छोटा जाएगा। किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे बेटा बेटी बहन भाई माँ बाप बुजुर्ग जवान बच्चों, यदि परमेश्वर आपको इज्जत देगा, कोई भी आपका अपमान करने वाला। इस कहानी को थोड़ा सा मोड़ के अलग ले जाता हूँ। राजा दाऊद जब शाऊल के राज में काम कर रहा था, जब राजा दाऊद शाऊल के राज में था
तो भेड़ बकरियों को चुगाने वाला था। एक दिन शाऊल जब राजा बन गया तो शाऊल, दाऊद ने कुछ नहीं कहा, दाऊद ने बोला भाई, दाऊद ने कुछ नहीं। लेकिन जब दाऊद लड़ाई करके आया, जब दाऊद तो 7 वाले गाना गा रहे हैं। क्या गाना था वो? शाऊल ने 1000 को हराया, दाऊद ने 10,000 को। जोर से बोलो। शाऊल ने 1000 को हराया और दाऊद ने 10,000 को हराया। वो बात किसको बुरी लग गई? शाऊल राजा को, और तब से शाऊल किसको मारने की फिराक में लग गया? दाऊद का क्या कसूर था? कुछ नहीं। उसके 7 वाले गा गा कर कह रहे हैं इन्होंने 1000 मांगे मारे और दाऊद ने 10,000। सम्मान किसने दिया? परमेश्वर ने। 10,000 को मारने की ताकत किसने दी? और दाऊद खुद ही कहता अगर मैं ही मार डालूंगा सबको तो क्या होता? कई बार हम अपनी जुबान से अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। हेलो, आप यही हैं? प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे पैसा दे, एक अच्छी लड़की दे, शादी के लिए अच्छे बच्चे दे परमेश्वर, मेरी ये जरूरतों को। सच है सब पूरा होगा। लेकिन उसने कहा बदलो। यीशु ने कहा तुम गवाह हो मेरे नाम के। यीशु ने कहा तुम दवाई हो मेरी। जो छोटा बनेगा वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। एक बात किसी की याद आ गई। एक बार एक लड़के ने, अब मुझे बताना ये क्या चीज़ थी। एक बार एक लड़के ने अपने किसी भाई से कार मांगी एक दिन के लिए। क्या मांगी? तो एक दिन के लिए 10 ऐसी चलाने के लिए। आवाज़ बोलिए, क्या मांगी? चाहे उनका कितना भी गहरा रिलेशन हो, कितना भी गहरा रिलेशन हो, कितना भी गहरा रिलेशन किसी के साथ भी क्यों ना हो, उसने एक सेंटेंस बोला, तेरे बाप ने भी कभी कार देखी है? किससे? जोर से बोल नहीं पाया। तेरे बाप ने भी कभी कार में बैठा, तेरा बाप ने कार देखी है कभी? सोचो उस लड़के के दिल पर क्या लगी होगी। कुछ बोलो ना। खुशी, बड़ी खुशी लगी होगी क्या? चलो मेरा जो भाई है वो ये बोल रहा है तेरे बाप ने भी कभी कार। थोड़ा बोले ना भाई, कुछ गलत बोल गया कुछ नहीं तो बोलो ना सब। कैसा लगा होगा उसको? और ये बोलने वाला भी राजा महाराजाओं के खानदान का नहीं है। धोखे से किराए वो कार मिली है, वो भी किस्तों पे। किस्त भी पूरी नहीं हुई है। समझना मेरी बात को। ये भी राजा महाराजाओं के खानदान का नहीं है कि ससुराल से मिल गई, दहेज से मिल गई या पूरी कार कैश पे खरीद लिया, ऐसा नहीं है। वो भी किस्तों मिला है और अभी किस्त पूरी नहीं है। और उसने उस लड़के से ये कहा तेरे बाप ने भी कभी। उस लड़के का चेहरा जो था, मैं भी था वहीं पर, उस लड़के का चेहरा जो था एकदम उतर गया। और उसने वो कार उसके हाथ में जिसकी थी उसी को। अब वो भाई भाई हैं, मैं कुछ कहूँगा तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी ना, तो मैंने तो कुछ कहा नहीं। थोड़े दिन के बाद पता चला, अब वो जो लड़का जिससे ये कहा था कि तेरे बाप ने भी कार देखी है, उसकी कार तो चली गई उसके हाथ से क्योंकि वो किस्त नहीं भर पाया। कौन सा वाला? जिसने कहा तेरे बाप ने भी कभी कार देखी है, उसकी कार तो जो बोल उसकी कार तो चलेगी। जब पैसे नहीं भरोगे तो क्या होगा? लेकिन जिसकी औकात नहीं थी उसके पास 3 कारें हो गई। अब और उससे कई गुना महंगी कार किसके पास? उस लड़के के पास जिससे क्या कहा था? तेरे बाप। और था वो उसका ही भाई। मैं क्या बता रहा हूं, जब आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, आवाज नहीं भाई, क्या करते हैं? घमंड करते हैं, तब साफ हो जाता है। मेरे चर्च में आने वाले कुछ ऐसे बच्चे रहे, छोटे छोटे बच्चे, जो मुझे अंकल कहते थे, भैया कहते थे। अब वो मुझसे भी हट्टे कट्टे चौड़े, ये ऐसे लंबे चौड़े। एक बार मैं एक जगह गया कोर्ट में, तो एक ऐसा बाउंसर जैसा आदमी मेरे पास आया, कैसे हैं आप? अब मैं उसे देखूं तो मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि मैं तो भूल गया, डर गया। मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ। लगता है पहचाना नहीं। मैंने कहा सर मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उसे क्या बोला बताया? जब तक आप सर बोलोगे पहचान ही नहीं पाओगे। तो मैंने कहा सर फिर मैं आपको क्या बोलूँ?
बोलो मेरा नाम लो, तुम्हारा नाम। जब उसने बताया पास्टर जी आप भूल गए शायद, आपकी बाइक पे बैठ के जाया करता था मैं, और ये जो मेरी वाइफ है ना, अब इस यहाँ पर कोर्ट में वकील है और मैं भी हूँ। मैं तो दंग यार, ये वही बच्चे हैं, ये वही बच्चे जो एक ही थाली में मेरे साथ खाया करते थे। समय रहते क्या हो गए, वो बड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान को, अभी अपने सम्मान को, वो जरा से बड़े हो जाते क्या कर देते हैं। आप तो नहीं कर रहे ना ऐसा, आप तो ऐसा, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा खोलो वॉल्यूम, बड़ा करो, खोलो वॉल्यूम बढ़ाओ। आप तो ऐसा, आइए एक वचन पढ़े, यूहन्ना की किताब 13वां अध्याय 3 से 5, ऊंचा पढ़े। यूहन्ना 13। यीशु ने यह जानकर, बेटे जोर से पढ़ो। यीशु ने यह जानकर, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। एक मिनट जाइए, स्वर्ग, पृथ्वी, नरक, संसार की सारी चीजें, स्वर्ग की सारी चीजें किसके हाथ में हो गई, यीशु मसीह के हाथ में। लिखा है यीशु ने जब ये जाना कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। बेटे यीशु ने ये जानकर हाँ, कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। जी। भोजन पर से उठकर, भोजन पर से इधर देखिए, इधर इधर, यीशु मसीह क्या कहता है, परमेश्वर मसीह क्या कहता है, जब यीशु ने ये कहा कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में, सब कुछ जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग पृथ्वी का सारा, जीवन और मृत्यु का सारा, भले बुरे का सारा अधिकार किसके हाथ में है, यीशु मसीह के। तब वो खाना खा रहा था, कौन, सब लोग बोले क्या कर रहा था, खाना खा रहे थे, आप बोल नहीं पा रहे मेरे पीछे पीछे, क्या करते यीशु मसीह, खाना खा रहे थे, अगर आप बोलेंगे तो बड़ी अच्छी बात सीख पाएंगे सभी। क्या करते यीशु मसीह, आवाज कम है। खाना खाना खा रहे थे, और ये जो आदमी खाना खा रहा है, इसे ये पता है कि सारा अधिकार किसके पास है, मेरे पास मेरे पास। इसका मतलब इनसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। सारे स्वर्गदूत उनके हाथ में, स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में, नरक का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में, जीवित और मृतक सबका अधिकार यीशु मसीह के हाथ में, अपनी जिंदगी के जीने का और मरने का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में। ऐसा सेवक, एक ऐसा प्रभु का वो कहता है, खुदा का यीशु मसीह की वचन कहता है कि सारा अधिकार जब उसे पता चला कि मेरे पास है, तब वो खाने पर से उठकर, आवाज नहीं, खाने पर से, उठकर, खाने पर से, उठकर, कोई छोटे बच्चे को मेरे पास भेजो जल्दी से, किसी को भी, इसको भेजो जल्दी बनाओ। खाने पर से, खाने पर से, आवाज चलिए, खाने पर से जल्दी आ जाओ, ध्यान से सुनिएगा। खाने पर से, खाने पर से उठकर, जी क्या किया, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। अच्छा, गांव देहात के कितने लोग हैं, गांव में रुमाल रखते हैं कि क्या रखते हैं, आपकी आवाज बड़ी कम है, क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, शहर वाले रखते हैं रुमाल और गांव वाले, तो गांव वाले जब अंगोछा रखते हैं तो उससे क्या करते हैं, खाना खाते समय और खाना खाने के पसीना आता है तब भी पोंछ लेते रहो, जब उनके बच्चों के पसीना आता है तो वो भी पोंछ, किससे, किससे, तो वो जो अंगोछा यीशु मसीह का अंगोछा था। जी हाँ पढ़िएगा आगे। और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी हुई थी, और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, हाँ, और बर्तन में पानी भरकर चेलों के बर्तन में पाँव धोने, पानी भरकर चेलों के पाँव धोने, 5 तक पढ़िएगा जी, ध्यान से, फिर से पढ़े एक बार, पानी भरकर, जी बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने, किस क्या करें, पाँव धोने, सब बोलिए, क्या करें, चेलों के पाँव, आप बोल नहीं पा रहे, चेलों को क्या करें, पाँव धोने, चेलों के क्या धोए, पाँव। जी, और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, उसी से पोंछने लगा। उसी से क्या करने लगा, पोंछने लगा। कौन, यीशु जोर बोले, कौन, यीशु मसीह, कौन, यीशु मसीह, किसके, चेलों के, किसके, चेलों के, किसके, चेलों के, आपकी आवाज बड़ी कम है, किसके, चेलों के, किसके, चेलों के। आपने कितनों को धोया आज तक पैर, हमको क्या
बजाने लगे। आज तक कितनों के पांव धोए हैं आपने पैर धोने के लिए तो बढ़ा दिया हमें आगे कि लो धो दो, लेकिन क्या कभी आपने पांव धोए किसी सेवक के? क्या आपने अपने माता पिता के पांव धोए? क्या आपने अगुओं का आदर किया है? यीशु ने कहा उन्हें बुलाया और पैर धोए, और जिस अंगोछे से वो मुंह पोंछता था उससे उसके पैर। आगे का वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 13:12 से पढ़िएगा, 20 तक जल्दी से पढ़ें। जब वह उनके पांव धो चुका जब चेलों के पैर धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, और कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने कहने लगा, और तब यीशु मसीह कहने लगे, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते तुम हो, मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते और हो, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं वही हूँ। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए। जब मैंने प्रभु और गुरु होकर, मेरे पीछे बोलिए, जब मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोता हूँ, तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। यीशु मसीह प्लीज 1 लाख की नौकरी लगवा दो प्लीज। बीवी बड़ी लड़ाई करती है, प्रभु इसके दिमाग को ठंडा कर दो। ओह प्रभु वो बहुत लगाते हैं, थोड़ा कम कर दो। हर चीज मांगते रहते हैं। मैंने एक बार उन पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, उन्होंने भूत निकाल दिया। उनसे नहीं करवाई तो उन्होंने, हेलो आप समझे नहीं, उन्होंने प्रार्थना करी, मेरा दिमाग पूरा खुल गया, और उन्होंने उनकी प्रार्थना में दम नहीं था, जो खुला था वो भी। हेलो ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। यीशु ने कहा जब मैं प्रभु और गुरु होकर, जब मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होकर तुम जैसे साधारण मनुष्य के पैरों को धो सकता हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैरों को धोना चाहिए। आप धोते हैं? आप धोते हैं या पांव आगे बढ़ा देते? लो धो दो। हेलो आप धोते हैं? आप धोते हैं? जब मेरा प्रभु, मेरा राजा, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, जब उसने अपने चेलों के पैर धोए, यहाँ तो अगर आपके घर पे कोई अगुआ आ जाए और जब वो चला आ जाए और तुम दूसरे कमरे में हो, थोड़ा मेरे तो ध्यान दें, आप कोई अगुआ आ जाए और आप दूसरे कमरे में हो, अब मजबूरी उस कमरे में आना मजबूरी है। मेरी कमीज हुई टंगी थी, कोई पहननी मुझे, ठीक है? आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? उसने कहा जब गुरु और प्रभु होकर जब मैंने तुम्हारे पैर धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। ये नम्रता सिखाता है। यीशु मसीह ने पहले खुद किया, यीशु मसीह ने पहले खुद किया, आवाज नहीं, पहले खुद किया, फिर चेलों से कहा। आप क्या हैं? यीशु मसीह के उस्ताद या ये चेले? लगते नहीं है। उस्ताद ही हो सकते, चेले तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि उस्ताद गुरु को क्या करता है? सिखाता है। उस्ताद गुरु को, और उस्ताद जो है वो चेले को, जो उस्ताद चेले को हमेशा क्या करता है? सिखाता है, और चेला सीखता है। चेले ने एक बात सीख ली, प्रभु आपको बदल रहा है, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। उसने कहा नम्र बनाने का सिस्टम किसके पास चला गया? वो पेपर। पता नहीं आप लोगों ने ऐसा सुना है कि नहीं सुना, जब कई बुजुर्ग लेडी या बुजुर्ग आदमी जब काफ़ी बुजुर्ग हो जाते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, तो घर वाले ऐसा कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो अच्छा, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। पता नहीं यार इनके जो पेपर हैं वो चूहा खा गया क्या? सुना है? किसने सुना है? इसका मतलब ये है कि इनका नंबर ही नहीं आना जाने, तो इनका जो पेपर है या तो पलट गया है, इनका जो रजिस्टर है ऊपर बुलाने का जो समय वो तो या तो पलट गया है या चूहा, तो आपके सुधरने का जो चैप्टर है वो चूहा खा गया है या एक्स्ट्रा पलट गया है? आवाज नहीं आई। अक्सर पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं, परिवारों के रिश्ते खराब हैं, भाई बहनों के रिश्ते खराब है, कलीसिया में अगुवे के साथ रिश्ते खराब हैं। मालूम है क्यों? एक छोटी सी कारण, अपने आप को कोई छोटा बनाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आप छोटा बनाएंगे परमेश्वर आपको बढ़ा देगा।
बोलो यीशु मसीह की। उसने कहा जब मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर, सुनिए पैर धोने की कहानी नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा कि आपने पैर धो दिया इल्लत कट गई, नहीं। जब आप पैर धोते हैं तो आप अंदर से टूट जाते हैं। अगर आप अंदर से ना टूटे, निल्हा भी दो तो फर्क पड़ता। आपका अंदर से टूटने का मतलब है कि आपको अंदर से आदमी के प्रति सम्मान है। यीशु ने अपने चेलों का सम्मान किया, मछुआरों का जिनकी कोई वैल्यू, उनका सम्मान किया। और कब किया? खाना छोड़कर। पहले भाई मैं चेलों को क्या धोऊंगा? पैर। और जब पैर धोए तब चेलों से कहा देखो जब तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, सच है मैं वही हूं, लेकिन जब मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूं तो तुम्हें तो और ज्यादा करना चाहिए। कितनों ने किया आज तक? सबको कौन सी जगह चाहिए? कौन सी पूछे चाहिए? आगे वाली सीट, ताकि लोग मुझे देखें। जल्दी पढ़िएगा, आगे आगे बढ़िए थोड़ा सा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यीशु ने कहा कि ऐसे करने के लिए मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, चेला अपने गुरु से कभी बड़ा नहीं हो सकता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले और ना भेजा हुआ कभी भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, हाँ, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। बोलो यीशु मसीह की। तुम उन पर चलो तो क्या हो? धन्य। क्या हो? धन्य। परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? धन्य। धन्य। जी आप थोड़ा बाकी 20 तक पढ़ना है। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, हाँ, जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन लोगों को मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है हाँ, कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। बोलो यीशु मसीह की। क्या करता है? ग्रहण। क्या करता है? ग्रहण। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, अगर अपने आप को छोटा बनाते जाएंगे, अपने आप को क्या बनाते जाएंगे? छोटा। साइज में नहीं, साइज में नहीं, किस में? स्वभाव में, आपकी सोच में। यीशु मसीह खुदा होकर, स्वर्ग का परमेश्वर होकर अपने आप को क्या बना? क्या बना? जो बोले क्या बना? बहुत सारे ऐसे परिवार हैं आज तक अपने ससुराल वालों से मिले नहीं। एक बार ससुर से गुस्सा हो गए तो हो गए, सास से गुस्सा हो गए तो माफी कभी, बोले ना, माफी कभी नहीं मांगी। नहीं। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आपको ध्यान से लिखा हो पढ़े तो, कि यदि तू अपने पापों को मान ले, क्या करे? तो तुझ पर क्या की जाएगी? लोग अपनी गलतियों को मानने के लिए और चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, नामुमकिन। हम इंसान हैं, गलती हमसे ही होती है, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें खुदा का कलाम कहता है हमें क्या करना है? क्या मांगनी है? क्या मांगनी है? जब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपकी आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा। आखिरी का वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। लूका 9, जल्दी से निकालें, लूका 9 46 से 48। फिर उनमें यह विवाद होने लगा, फिर लोगों में, चेले चपाटों में यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है? क्या समस्या है लोगों में? समस्या क्या है लोगों में? कि हम में बड़ा कौन है? हम में बड़ा कौन है? बताओ। एक तो हम बड़े और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो किस चीज को लेकर? हम में बड़ा कौन है? अभी अगर मैं किसी की उम्र पूछ लूं सब छोटे तो 10-15 साल मुझसे छोटे ही बताएंगे, तो 50 साल मुझसे बड़े हैं। किसी महिला से पूछो आपकी उम्र कितनी, पहले तो मुस्कुराएगी, फिर गुस्सा करेगी, तो बताएगी फिर भी नहीं। और हर बार जितनी बार आपसे पूछा अच्छा सही बताओ कितनी उम्र है, तो उसकी उम्र हर बार नीचे होती चली बढ़ेगी नहीं। वो उनके बच्चे
55 साल के हो गए। कितने साल के हो गए बच्चे? लेकिन जिस लेडीज से मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी कितनी उम्र है, तो अभी तक वो 17-18 से ऊपर पहुंची नहीं है। बच्चे कितने साल के हैं? और वो खुद कितने साल की है? क्यों? क्योंकि उन्हें उम्र बताने में क्या आ रही है? ओ, इसलिए वो कभी बड़े बनना। पढ़िए जरा, पढ़िए पढ़िए। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया। नहीं, शुरू से पढ़े, शुरू से। फिर उनमें यह विवाद होने फिर लगा उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन हम में से बड़ा कौन है। और यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा और एक किया बच्चे को अपने पास लाकर खड़ा किया और उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता जो है कोई मेरे इस भेजे हुए बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हाँ। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। बोलो यीशु मसीह की। आप पोजीशन में बड़े होंगे, आप समाज में बड़े होंगे, आप इज्जत में बड़े होंगे, पर तब होंगे जब आप अपने आप को क्या बनाएंगे? थोड़ी आवाज वाली, क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? उसने कहा जब मैं प्रभु होकर, गुरु होकर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास होने के बाद, जब मैं तुम्हारे पांव धो सकता हूँ, जब मैं तुम्हारे सामने झुक सकता हूँ, तो तुम्हें तो इससे कहीं ज़्यादा करना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे बेटा बेटी बहन भाई बच्चों, स्वर्ग का परमेश्वर आज का संदेश आपको बताता है, आपके अगर रिश्ते बिगड़े हुए हैं, आपके हालात अगर ख़राब चल रहे हैं, तो कोई पाप नहीं है। पाप सिर्फ इतना है कि आपने अपने आप को क्या बना रखा है? क्या बना रखा है? सब कुछ मेरे को ज़्यादा मालूम है, सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। नहीं, अपने आप को छोटा बनाएं, परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। बोलो यीशु मसीह की। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।